नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को पाने के लिए जो धनुष तोड़ा था, उस धनुष को तोड़ने से पहले क्या रावण ने भी उस धनुष को उठाया था? क्या रावण भी माता सीता के स्वयंवर में आया था? और उस धनुष को राजा जनक को किसने दिया था? धनुष की कहानी क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये है आनंद रामायण के सार कांड का तीसरा सर्ग। इसी में जो है राजा जनक का स्वयंवर, सभा में अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, रावण का धनुष उठाने में विफल होने पर वापस लौट जाना और श्री राम का धनुष भंग करना, सीता का राजसभा में आकर वरमाला पहनाना। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में से बताऊंगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिथिलापुरी में राजा जनक द्वारा आमंत्रित अनेकानेक राजा एकत्र हुए थे। दशानन रावण भी चारणों द्वारा स्वयंवर का समाचार जानकर अपने मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर सेना सहित बिना बुलाए ही जनकपुरी गया। अब दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विश्वामित्र जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को राजा जनक जी के पास भेजा था और बोला था कि मेरे साथ जो श्री राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वही श्री राम आपकी बेटी जो है जानकी से, यानी कि माता सीता से जो है विवाह करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर भगवान शंकर जो है माता पार्वती को बताते हैं उस धनुष के बारे में जिस धनुष को भगवान श्री राम तोड़ेंगे। उस धनुष के विषय में बताते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जब परशुधारी परशुराम ने मुझसे धनुर्विद्या सीखी थी, उस समय मैंने त्रिपुरासुर को दग्ध कर डालने वाले उस धनुष को उन्हें प्रदान किया था। उन्होंने उस धनुष के द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बना दिया। साथ ही उन्होंने उसी धनुष के बल पर अपने पिता का वध करने वाले सहस्त्रबाहु का भी वध कर डाला था। तदंतर परशुराम भी धनुष को मिथिला नरेश जनक जी के आंगन में रखकर लौट आए। बचपन में सीता उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा सा बनाकर खेला करती थी। देखिए, यहाँ पे लिखा है जो माता सीता थी वो उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेला करती थी। सीता के उस प्रकार के कौतुक को देखकर जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने सीता को लक्ष्मी के अवतार के रूप में जाना, इसलिए अन्य सभी के लिए दुर्लभ उस धनुष को उन्होंने धनुर्यज्ञ की प्रतिज्ञा के लिए राजा जनक को दे दिया। तदनुसार राजा जनक ने उस धनुष को सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा के रूप में नियत किया था। यहां पर देखिए क्या लिखा है, परशुराम जी द्वारा सीता स्वयंवर के लिए रखे हुए उस धनुष को 500 बैलों द्वारा खिंचवाकर लाया जाता था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है राजा जनक जी सबको बताते हैं कि जो धनुष उठाएगा उससे सीता का विवाह होगा। यहाँ पर लोग कोशिश करने आते हैं। कुछ राजा उस धनुष को भूमि से उठाने में किंचित भी समर्थ न हो सके। कुछ राजाओं ने भूमि से कुछ ऊंचा किया, किंतु वे उसे उठाने में समर्थ रहे। यानी कि कुछ ऊंचा, किंतु वे उसे उठाने में समर्थ रहे कि कुछ ऊंचा उठाया लेकिन पूरा नहीं उठा पाए। ठीक है, कुछ राजाओं ने भूमि से कुछ ऊंचा किया, किंतु वे उसे उठाने में असमर्थ रहे, यानी कि समर्थ नहीं हो पाए। ठीक है, फिर सभी ने मिलकर उठाने का प्रयत्न किया, किंतु तब भी वे उसे उठा नहीं सके। अब यहाँ पर रावण की बात आती है। गर्व में भरा हुआ रावण, अत्यंत गर्व में भरा हुआ रावण उस धनुष के पास गया और उस भारी सभा में हंसते हुए तीनों लोगों को जिसने अपने वश में कर लिया, जिसने अपनी 20 भुजाओं के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाया, ऐसे मुझ रावण का बल देखना चाहते हो? रावण ऐसा बोलता है, परंतु इस तिनके के समान छोटे से धनुष से तुम मेरे बल का क्या अनुमान लगा पाओगे? ऐसा कहकर दशानन रावण ने कुछ झुक करके केवल बाएं हाथ से ही धनुष को हिलाना चाहा, किंतु वह किंचित भी नहीं हिला। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे करके उसे हिलाना चाहा, तब भी वह धनुष नहीं हिला। तब रावण आश्चर्यचकित हो उठा। फिर उसने अपने दोनों हाथों से धनुष को उठाना चाहा, वह तब भी नहीं उठा। फिर उसने क्रम से 3 हाथों से, 4 हाथों से, 5 हाथों से, इस प्रकार 20 हाथों को लगाकर धनुष को ऊपर उठाना चाहा। धनुष एक
छोर थोड़ा सा ऊपर उठा तब रावण ने अपनी 19वीं भुजा से उस महान धनुष को पकड़कर अपनी 20वीं भुजाओं से जमीन पर पड़ी हुई डोरी को उठाना चाहा, और जब वो थोड़ा झुक कर उस डोरी को उठाने लगा, त्यों ही वह धनुष उलटकर उसके वक्षस्थल पर गिर पड़ा। यानी कि जैसे ही रावण ने शिव धनुष को उठाने की प्रयास किया, यानी कि वो जो धनुष था, जो कोदंड था, ठीक है, कोदंड खंडे हु राम तुलसी जयति बचन उचार रही, कोदंड धनुष को जैसे ही उठाने की कोशिश किया रावण ने, तो वो धनुष रावण की छाती पर गिर पड़ा। फिर रावण ने 20 भुजाओं से उस धनुष को हटाना चाहा, किंतु वह उसे हटा नहीं सका और सभा में वह ऊपर मुख करके गिर पड़ा। उसका मुकुट गिर पड़ा, उसकी धोती लांग खुल गई। उस समय सभा में स्थित सभी श्रेष्ठ राजा रावण की वह दुर्दशा देखकर हंसने लगे। उस सभा में रावण का तो समझो जैसे प्राणों का अंत ही हो गया था। उसकी आंखें चक्कर काटने लगी, मुख से लार निकलने लगी। उस समय उसके मंत्रियों तथा राक्षसों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, किंतु वे भी उस धनुष को हिलाने में असमर्थ रहे। अब दोस्तों, ये सब कुछ देखकर विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम, हे राघव, उठ खड़े हो जाओ। क्या तुम इस सभा के मंडप में रावण का वध देखना चाहते हो? इस राक्षस राज को जीवन दान दो और इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। मुनि विश्वामित्र जी के वचन सुनकर ऐसा ही होगा, यह कहकर श्री राम वेग पूर्वक आसन से उठ पड़े। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुस्कुराते हुए राम धनुष के पास गए, उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। तदंतर भगवान शिव को प्रणाम करके उनका ध्यान किया और फिर गुरु विश्वामित्र, पिता राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ जी का मन ही मन ध्यान किया। तदंतर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने बाएं हाथ के द्वारा, यानी कि लेफ्ट हैंड, उस शिव धनुष को और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़कर पुनः बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर और उस भरी सभा में सबके देखते देखते क्षण भर में ही धनुष पर डोरी चढ़ा दी। उस समय बाजे बजने लगे। इसी बीच श्री राम जी के बाएं हाथ से बलपूर्वक दबाव से वह अत्यंत प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बीच से टूट कर 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। उस धनुष के टूटने से आकाश मंडल भीषण नाद से निनादित हो उठा, धरती डोल उठी। अब यहाँ पर रावण की बात तैयारी है। उस समय वह रावण लज्जा से मुख नीचे किए हुए, बिना मुकुट पहने, कच्छ विहीन ही अत्यंत व्याकुल होकर उस सभा में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरा और चुपचाप शीघ्र ही अपनी पूरी लंका की ओर चला गया। तो दोस्तों, ये जो था मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। जय श्री राम।